दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। टर्निंग टेल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि शोबिज़ और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी आम इंसानों की तरह अच्छाई और बुराई का मुरक्कब होते हैं। जिस तरह किसी भी आम इंसान में बुराई के साथ-साथ अच्छाई का पहलू भी होता है, इसी तरह फिल्म स्टार्स और शोबिज़ से जुड़े लोगों में भी बशरी खामियों के साथ-साथ खूबियां भी पाई जाती हैं, जिनकी वजह से उनको शोहरत और मकाम से नवाजा जाता है और किस्मत की देवी उन पर मेहरबान होती है और बाज़ लोगों पर तो ये मेहरबानी और नवाज़िश मरते दम तक कायम रहती है। तो आज हम गुलकारा और फनकारा मलका तरन्नुम नूर जहां की भी ऐसी ही खूबियों का तज़किरा करेंगे। नूर जहां एक ऐसा एहसास है जो जहान के लिए राहत का पैगाम है, खुशखबरी है, खुश अलहानी है और नेक नामी है। नूर जहान अपने वाबस्तगान के लिए हजारों खुशबख्तियों का बाइस बनी तो दुनिया में अनगिनत सुनने वालों की समातों में शहद घोलने की नेकियां बरसों से अपने नाम कर रही हैं। नूरजहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से 1944 में हुई, जब वो बेबी नूरजहां से नूरजहां हुई। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी उर्फ अक्कू मियां, जिले हुमा और असगर रिजवी उर्फ अच्छू मियां शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूरजहां के शौहर रहे बल्कि गुरु भी थे। नूरजहां की दूसरी शादी इजाज दुरानी से 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लकब पा चुकी थी। इजाज दुरानी भी उनकी जिंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इस अरसे के दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुई, जिनमें हिना, नादिया और मीना शामिल हैं। इजाज दुरानी से उनकी मोहब्बत और बाद अदा तलाक का हवाल आगे चलकर, मगर पहले उनकी जिंदगी पर एक नजर। नूरजहां ने गाना उस वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले लफाज अदा कर पाती थी। नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो जिला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई। उनके उस्ताद गुलाम मोहम्मद अल मरूफ गामे खान बताते थे कि अल्लाह वसाई से उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 4 दिन की थी और जब उनके अहले खाना इन्हें झंड उतरवाने यानी नौजायदा बच्चों के बाल उतरवाने की रस्म और सलाम करने के लिए बाबा बुल्ले शाह के मजार पर ले जा रहे थे। अल्लाह वसाई ने अपने घराने की रिवायत के मुताबिक गाना उसी वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले अल्फाज अदा करती थी। 7 वर्ष की उम्र में अल्लाह वसाई अपनी बहन ईदन बाई और कजन हैदरबादी के साथ कसूर और उसके आसपास के इलाकों में नन्नी मुगनिया के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। ये 1933-34 का जमाना होगा। अल्लाह वसाई और इनकी बहनों का नाम कसूर और लाहौर के टका थिएटरों में मारूफ हो चुका था। अल्लाह वसाई के मामू मोहम्मद शफी ज़हीन आदमी थे और इस जमाने के शोबिज़ को थोड़ा बहुत समझते थे। उन्हें ये इल्म था कि अगर उन्होंने अपनी भांजी अल्लाह वसाई के टैलेंट को आजमाना है तो इन्हें कलकत्ता जाकर किस्मत आजमाई करना होगी। अल्लाह वसाई कसूर और लाहौर तक अपने कैरियर की जबरदस्त इनिंग्स खेल रही थी। अल्लाह वसाई जिस तकरीब में जाती थी उन्हें मुख्तार बेगम के गाने बोलो तारा रा की फरमाइश जरूर होती। वो नातिया कलाम और लोक गीतों के साथ उस वक्त की मशहूर गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी की गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे ऐसे पेश करती थी जैसे वो खुद अख्तरी बाई हो। उसके अलावा एहसान दानिश की लिखी नात मेरे मौला मदीने बिलालो मुझे पेश करके समा तारी कर देती थी। 1942 में लाहौर के फिल्मी इदारे के सरबराह सेठ दिलसुख एम पंचोली ने नूरजहां को बतौर हीरोइन कास्ट किया और उस वक्त के पढ़े लिखे हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। मज़कूरा फिल्म की कामयाबी ने जहां नूरजहां को पूरे भारत की स्टार कंफर्म किया, वहां फिल्म मेकिंग में भी लाहौर, कलकत्ता और बम्बई के मुकाबल आन खड़ा हुआ। सितंबर 1947 में नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साल बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आईं और यहाँ नौजायदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ अमल हुई। नूरजहां बदला संज और हाजिर जवाब थी। वो किसी दूसरे शख्स के मुंह से बर मौका और बर महल अच्छी बात सुनती तो उसे दाद भी देती थी। एक मर्तबा नूरजहां दोस्तों की महफिल में अपने गीतों की गैर मामूली कामयाबी को अपने बच्चों की पैदाइश से जोड़ रही थी। मैडम ने तफाकराना अंदाज में कहा कि जब मेरा गीत आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। इसी तरह मेरा गीत चंद या टोटा सुपर हिट हुआ तो दिल्ले हुमा पैदा होने वाली थी। इसी तरह जब मेरा गाया गीत आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे हिट हुआ तो अच्छू मियां मेरे पेट में थे। इस पर पास बैठे साजिंदे ने नूरजहां से कहा, मैडम क्या आपने कभी कोई गीत खाली पेट भी गाया है? इस पर महफिल में कह के गूंज उठे और नूरजहां भी खिलखिलाकर कह के लगाने लगी। नूरजहां और इजाज दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिल तरतीब 33 और 24 बरस थी, यानी इजाज नूरजहां से 9 साल छोटे थे। जब ये शादी हुई तो इस वक्त इजाज गैर शादीशुदा थे। नूरजहां और इजाज की शादी और दोनों को रिश्ते के बारे में नगार खानों में मशहूर था कि
नूर जहां ने इजाज को यूं रखा जैसे हथेली का फफोला। नूर जहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि इजाज की हैसियत अनोखे लाडले की सी थी। अगरचे इजाज नूर जहां के शौहर थे, लेकिन नूर जहां यूं जाहिर करती जैसे वो उनके महबूब हों। उनकी बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप के आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पेंट कोट के साथ मैचिंग जुराबे तक खुद पहना रही हैं, अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गई। हिना ने अपने वालिदैन के माबैन तलाक को एक तल्ख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत तरीन लोग थे और एक अरसा तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी जिंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूर जहां से शादी के बाद इजाज और ज्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए थे। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूर जहां के साथ रिश्ता दवाज में रहते हुए जहां इजाज एक तरफ कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया जिसमें अपने वक्त के नामवर पेशावरों को बाहम इकट्ठा कर लिया। उनके इदारे से दोस्ती, मौला बख्श और शोले जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस हुई, जबकि सबसे कामयाब फिल्म हीर रांझा रही, जिसमें बताते खुद उन्होंने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन नूरजहां और इजाज को एक दूसरे से दूर कर दिया। अदाकारा फिरदौस बेगम मरहूम अदाकार अकमल की बेवा थी। अकमल की वफात के बाद फिरदौस की शादी फिल्म साज शेख नजीर के साथ हुई थी। नूरजहां नगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब एहतियातें धरी की धरी रह गईं और फिरदौस नूरजहां और इजाज के दरमियान आन खड़ी हुई। इजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट हो गई और फिल्म साज उन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानों के साथ साथ आउटडोर शूटिंग में बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूरजहां को भी हो चुका था। नूरजहां सख्त अल्फाज में इजाज से गिला करती कि पीनो लंबो से दूर हो जाओ। वादे रहे कि फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से निगार खानों में उन्हें पीनो लंबो भी कहा जाता था। इजाज अपनी तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्म साज ये तस्वर नहीं कर सकता था कि उसकी फिल्म में नूरजहां के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सके। नूरजहां के इस फैसले की जद में इजाज दुरानी की जाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई। इसके म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। हीर रांझा के गीत अहमद राही ने लिखे थे, जो नूरजहां के मंजूर नजर शायर थे। फिल्म की हिदायतकार मसूद परवेज थे और नूरजहां उनकी भी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि इस मामले में भी नूरजहां ने आखिरी बात इजाज की ही मानी थी। नूरजहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और पर्दा स्क्रीन पर उसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। नूरजहां ने इजाज के साथ हर तरह से निभाह करना चाहा, लेकिन हालात दोनों को बहुत दूर ले गए। नूरजहां के बारे में मशहूर था कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, लेकिन इजाज का उन्होंने हमेशा लिहाज किया। 80 की दिहाई में इजाज मुबैना तौर पर अपनी फिल्मों के डिब्बों में मंशियात भरकर लंदन ले जाते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे में उन्हें कई साल की सजा हुई। नूरजहां ने इजाज से जेल में मुलाकात की और बरतानवी अदालती कवानीन के मुताबिक उनकी रिहाई में भी मदद की। इस बात से कतई नजर के उन दोनों की उस वक्त तक तलाक हो चुकी थी। नूरजहां को पूरी जिंदगी इजाज से मोहब्बत और उनसीयत रही। उनकी बेटी मीना बताती है कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची रह रही थी, जहां हमारे वालिद इजाज दुरानी भी आते जाते थे। हमने देखा माँ जब तक अपने हाथ से काम कर सकती थी वो मेरे अब्बा के लिए नाश्ता खुद तैयार करती, हालांकि उनकी तलाक हुए एक अरसा हो चुका था। हिना ने अपनी वालदा नूरजहां को याद करते हुए कहा कि माँ को दुनिया से गए 23 वर्ष हो गए हैं। कभी लगता है कि वो कहीं नहीं गई, हमारे साथ हैं, लेकिन कभी लगता है उन्हें हमसे बिछड़े एक जमाना हो गया है। मेरे लिए उनकी वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ही माँ का गाया कोई गीत जब कानों में पड़ता है तो मैं उसे सुन नहीं सकती। लोग नूरजहां का गीत सुनकर महजूज हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए माँ का गीत सुनना बहुत कठिन काम है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ को बाहों में भरकर प्यार करूं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से वो अपनी बाहों में हमें भर लिया करती थी। नूरजहां ने इजाज दुरानी से होने वाली अपनी तीनों बेटियों हिना, मीना और टीना को
मरी के मारूफ बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल में दाखिल कराया। इस जमाने में नूरजहां और इजाज दुरानी के दरमियान तलाक हो चुकी थी, लेकिन दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि हर हफ्ते में मामा या पापा में से एक बेटियों से मुलाकात करने के लिए आया करेगा। हिना बताती हैं कि उनकी वालदा ने अपनी बेतहाशा मसरूफियात के बावजूद हम बहनों को कभी नजरअंदाज नहीं किया। हमें याद है कि आमों के मौसम में हम बहनों समेत पूरे स्कूल की लड़कियों के लिए आम आते थे। एक मर्तबा माँ ने कोई बुरा ख्वाब देख लिया तो अगले रोज ट्रक में काले बकरे सदके के लिए भेज दिए। फिर क्या था, सारे स्कूल ने माँ के भेजे हुए बकरों की बारबेक्यू पार्टी मनाई। टीना ने बताया कि कॉन्वेंट स्कूल का जमाना बहुत ही यादगार था। माँ जब हमसे मिलने आती तो सारी स्कूल की लड़कियां लंबी लंबी कतारों में उनसे ऑटोग्राफ लिया करती। साल में तीनों बहनों की सालगिरह मनाई जाती तो हर लड़की की ख्वाहिश होती कि वो उस पार्टी में शरीक हो सके, इसलिए लड़कियां हमसे दोस्ती करती थी। नूरजहां और इजाज दुरानी की बेटियों की हैसियत से खूबसूरती कुदरत ने विरसे में वदियत की थी। 1980 की दहाई में जब मलका तरन्नुम नूरजहां इंडिया के दौरे पर गई तो उनकी बेटी हिना उनके हमरा थी। एक तरफ तो पूरे बॉलीवुड की आंखें हिना की खूबसूरती को देखकर खीरा थी, दूसरी तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो मरूफ प्रोडक्शन हाउसेस जिनमें यश चोपड़ा और शोमैन राज कपूर शामिल थे, हिना को अपनी फिल्मों का किरदार बनाकर उसकी खूबसूरती को पर्दा स्क्रीन पर महफूज करने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। लेकिन नूरजहां और हिना दोनों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन पर पहला हक पाकिस्तान का है। टीना ने बताया कि माँ अपने बच्चों की आशिक थी, मेरे लिए कहा करती कि मैं इन्हें दुनिया की हर शय से अजीज हूँ। इसी तरह माँ मेरी बहन हिना की आंखों की आशिक थी और कहा करती कि रब ने हिना की आंखें अपने हाथों से बनाई हैं। टीना ने बताया कि नूरजहां इंडियन अदाकारा हेमा मालिनी की परस्तार थी। अपने इंडिया के दौरे पर मेरी वालदा ने धर्मिंदर से कहा कि मैं आपकी बीवी से मिलना चाहती हूँ, तो वो अपनी पहली बीवी को उनसे मिलवाने ले गए। मेरी वालदा ने कहा कि धर्म जी, आपकी पहली बीवी भी बड़ी हसीन है, लेकिन मैं तो हेमा मालिनी की परस्तार हूँ। धर्मिंदर ने जब ये सुना तो उन्होंने अगले रोज नूरजहां और हेमा मालिनी की मुलाकात तय करवा दी। हिना बताती हैं कि मैं तो अपनी वालदा के साथ इंडिया के दौरे पर थी। मुझे याद है हम होटल से उठकर हेमा मालिनी के घर गए तो हेमा मालिनी ने जब दरवाजा खोला तो माँ उन्हें देखकर रोने लगी और इसी तरह हेमा मालिनी भी नूरजहां को देखकर जज्बाती हो गई। माँ ने हेमा मालिनी से कहा कि आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है कि आपकी शक्ल मेरी बेटी हिना से मिलती है। हिना बताती है कि उस पर हेमा मालिनी ने मुझे बहुत प्यार किया। मीना ने बताया कि उनकी वालदा हुस्न परस्त थी। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बीमारी काट रही थी और आईसीयू में दाखिल थी तो मेरी एक सहेली माँ की खैरियत दरियाफ्त करने आ गई। माँ ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर मेरी सहेली को अपने पास बुलाया और उसकी खूबसूरती की तारीफ की। जब नूरजहां की तीनों बेटियों से नूरजहां की खूबसूरती के राज के बारे में सवाल किया गया तो उस पर हिना ने कहा कि उनकी वालदा कुदरती तौर पर खूबसूरत थी। वो एक खूबसूरत खानदान में पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बहन आपी ईदन जो नूरजहां की बड़ी बहन थी वो बड़ी हसीन खातून थी। माँ बताती थी कि एक तवील अरसे तक तो वो अपने मेकअप आर्टिस्टों के सहारे छोड़ दिया करती थी। वो जैसे चाहते मुंह को बिगाड़ दिया करते थे। फिर अमेरिका में नूरजहां की मुलाकात एलिजाबेथ जैसी अजीम मेकअप आर्टिस्ट से हुई जिसने उन्हें मेकअप का फन सिखाया। उसके बाद नूरजहां ने अपने चेहरे को कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को हाथ नहीं लगाने दिया। एलिजाबेथ से पहले उन्होंने बरसगीर की नामवर फनकारा मुख्तार बेगम से उनका अंदाज मुस्तार लिया जो फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। हिना बताती हैं कि जब उनकी वालदा इंडिया के दौरे पर थी तो इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुलाकात के दौरान उन्हें गाने की फरमाइश कर दी, जिस पर नूरजहां इनकार करते हुए कहा कि मैं आज आपकी मेहमान हूँ, मैं आपको गाना उस वक्त सुनाऊंगी जब आप हमारे मेहमान होंगे। बेनजीर भुट्टो दौर में राजीव गांधी पाकिस्तान के दौरे पर आए तब नूरजहां से दोबारा गाने की फरमाइश की गई। उस वक्त नूरजहां ने कहा कि आपकी वालदा इंदिरा गांधी को मैंने गाना नहीं सुनाया था, आज आप हमारे मेहमान हैं तो मैं आपको एक नहीं दो गाने सुनाऊंगी। उसके बाद नूरजहां ने फैज की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग और एक गीत आवाज दे कहाँ है सुनाया। मीना ने बताया कि जनरल जियाउल हक मुल्क के सदर थे और इनकी बीवी शफीका जिया नूरजहां की मद्दाह थी। जब ईवान सदर से नूरजहां रुखसत होने लगी तो जनरल जिया ने नूरजहां से कहा, मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर नूरजहां ने जवाब दिया,
आप मुझे क्या दे सकते हैं? आप तो खुद उसके मोहताज हैं जो सारी कायनात को देता है। मीना ने बताया कि जब माँ बहुत बीमार थी तो जनरल परवेज मुशर्रफ उनसे मुलाकात करने कराची आए। जनरल मुशर्रफ ने बताया कि जिन जंगों के दौरान आप मुल्क के सिपाहियों के लिए मिली तराने गाती रहीं, वो तराने सुनकर हमने जंगें लड़ी हैं। ये सुनते हुए नूरजहां ने जनरल मुशर्रफ से कहा कि खुदा न करे फिर कभी जंग हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो आप मुझे दोबारा मेरे ढोल सिपाहिया तेनों रब दिया रखा गाते सुनेंगे। नादिया बताती हैं कि माँ अपनी जिंदगी के आखिरी 4.5 साल शरीर बीमार रही। इस अरसे के दौरान उन्हें अमेरिका और बरतानिया के जदीद अस्पतालों में दाखिल कराया गया। उन्हें यकीन था कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगी और फिर से गाएंगी। उन्होंने मरने से चंद माह कबल लाहौर से अपने दर्दी जफर को बुलाया और लगभग 60 नए जोड़े सिलवाए कि वो तंदुरुस्त होकर फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगी। नादिया ने टिशू से अपने आंसू पूछते हुए कहा, माँ वाकई नूरजहां थी। अपनों और सारी दुनिया के लिए वो नूर साबित हुई। मलका तरन्नुम नूरजहां की फिल्मी दुनिया में हैसियत वीवीआईपी की रही। उनके ड्राइवर से लेकर बावर्ची तक और उनके उस्ताद से लेकर ढोलक नवाज तक सभी नगार खानों में वीवीआईपी समझे जाते और सबको प्रोटोकॉल दिया जाता। मुल्तान रोड पर वाकया तीनों स्टूडियोज में एक जगह मुख्तस होती थी जहां मलका तरन्नुम नूरजहां की गाड़ी पार्क होती थी। नूरजहां की गाड़ी जब निगार खानों में दाखिल हुआ करती तो लोग एहतरामन रास्ते से हट जाया करते। नूरजहां के 2 ड्राइवर थे जिनके नाम फारूक और अमीर थे और नूरजहां खुद खाना खाने से पहले दोनों के खाने का एहतमाम करती। एक मर्तबा घरेलू मुलाजमा बानो को झिड़क कर नूरजहां उजलत में स्टूडियो निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद घर वापस आई और बानो से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि बानो, जब तक तू मुझे माफ नहीं करोगी मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाऊंगी। इस पर बानो ने नूरजहां को गले लगाया और दोनों देर तक रोती रहीं। उसके बाद नूरजहां ने अपने आंसू पूंछे और वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह की मजीद दिलचस्प और मुफीद वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।